वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब एक ऐसे मामले के हवाले से जो कि हल होने के बजाय मजीद पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। बुध की रात या जुमरात की सुबह की अगर बात कर ली जाए, एक घर के अंदर मोहम्मद अली सोसाइटी के अंदर आग भड़क उठती है और आग भड़कने के बाद 5 लोगों की रिपोर्ट सामने आती है कि दम घुटने से जाँ बाक हुए हैं। फायर ब्रिगेड की अगर बात कर ली जाए तो मौके पर पहुंचती है, उनके जो एहलकार हैं वो कोशिशें करते हैं लोगों को बचाने की, लेकिन उसमें से भी 2 से या 3 लोग जो है वहां पर बेहोश होते नजर आते हैं और जख्मी भी होते हैं। अब ये कहानी किसी आम शख्सियत की नहीं है, ये उस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूं कि जो खुद एक फॉरेंसिक हेड था। जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए अस्पताल के हवाले से, तो उसमें ये हेड प्रोफेसर थे। तमाम चीज़ों के ऊपर हकाइक रखा करते थे कि कोई हादसाती मौत हुई है या कोई मर्डर है, कोई जल गया है, जानबूझकर आग लगाई गई, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाला करते थे। वो शख्सियत खुद एक ऐसे मामले की नजर हो गया जिसकी गुत्थी अब तक सुलझ ना सकी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरी नुमाइंदा मौजूद है शाहीन। बहुत शुक्रिया शाहीन। और ऑन कॉल मेरे साथ ताहिर अब्बासी मौजूद हैं। ताहिर, थैंक यू सो मच। शाहीन, आपकी तरफ में आऊंगा। ये मामला क्या है? बुध की रात को एक आग लगती है, भड़क उठती है और फिर मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ जावियों से अगर देखा जा रहा है, फॉरेंसिक नहीं कराई गई, लाशों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, मेरे लिए भी बड़ा हैरतअंगेज़ था जो प्रोफेसर पोस्टमार्टम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहा हो। स्पेशल बोर्ड में सीनियर मेंबर था वो। अगर कोई गुत्थी उलझ जाती थी पोस्टमार्टम के हवाले से या किसी हादसे के हवाले से, तो इतना सीनियर प्रोफेसर था कि वो इस गुत्थी को सुलझाता था। मतलब इनके बारे में ये कहा जाता था, अगर हम ये कहें कि अब शायद इतना बड़ा प्रोफेसर पैदा नहीं होगा पाकिस्तान में। ठीक है। अगर मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही, दीगर मामलात में भी इन्होंने इस चीज़ को देखा है और पोस्टमार्टम के हवाले से और हादसात के हवाले से इनकी गहरी नज़र थी। ठीक है। मतलब इनका कहना था, एक मामला हुआ इसमें, मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके एमएलओज भी काफ़ी बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर बिलफर्ज सदर मुमलिकत का भी कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनका भी पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। मतलब पोस्टमार्टम को वो बहुत अहमियत देते हैं। अगर हादसा हुआ है, उनका कहना यह था कि अगर एक हादसा हुआ है तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो पोस्टमार्टम करवाएं। ये डॉक्टर फरहत मिर्जा साहब के हवाले से बिल्कुल, फरहत मिर्जा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। उनका कहना था कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि पोस्टमार्टम किया जाए और तहकीक पूरी की जाए कि आया कि मामला कि वाकई हादसा था या हादसा मनाया गया था। मतलब एक इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। मतलब अगर हम देख लें इब्तिदाई फुटेज, अगर हम छिपा की देखें तो छिपा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम जब दाखिल हुए तो बंद था, दाखिल हुए तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं था। ठीक है। आग भड़क रही थी, हम लोगों ने हमें आवाज देके कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर लोग मौजूद हैं। अच्छा। आवाजें नहीं आ रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन लोगों ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर लोग मौजूद हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे दीवार के जरिए गए हैं, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की है, दरवाजा नहीं खुला, उन्होंने खिड़कियां तोड़ी हैं। अच्छा। खिड़कियां तोड़कर निकाला गया है डेड बॉडीज को, डेड बॉडी निकाली गई है। 3 लोगों को भी बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। देखिए, 3 लोगों का मामला अलग है। अच्छा। ये जो छिपा का जो नुमाइंदा है उसके मुताबिक ये कमरा बंद था, इसमें 5 लोग मौजूद थे। अच्छा। जिसमें 2 भाई, मिर्जा साहब खुद, फरहत मिर्जा साहब खुद, उनके एक भाई और 2 बहनें और एक नौकर जो कुक था। ठीक है। मतलब एक कमरे में ये 5 बंदे। पहली बात तो ये है, मशकूक बात, सबसे अहम मशकूक बात ये है कि एक कमरे में 1000 गज का घर है, काफी कमरे हैं उसमें, मतलब दर्जन से ज्यादा जायद कमरे हैं। ठीक है। तो एक कमरे में ये 4 बहन भाई कैसे सो रहे थे? ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट मेरा ये है कि 4 बहन भाई कैसे सो रहे थे। चले मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, वो ठीक, बात अलग है, एक बच्चा है उनके साथ, लेकिन 4 बहन भाई बुजुर्ग एक कमरे में कैसे सो रहे थे और उनके साथ नौकर कैसे सो रहा था? ठीक है। मैं ताहिर की तरफ भी जाऊंगा। ताहिर, मैं ये जानना चाहूंगा, ये मामला उलझता क्यों जा रहा है? पुलिस की रिपोर्ट कुछ और बता रही है, चीपा की रिपोर्ट कुछ और बता रही है, क्या कंफ्यूजन क्या है इसमें बेसिकली? शुक्रिया बिलाल। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और खासतौर पर पुलिस के तफ्तीशकारों की बात की जाए तो उन्होंने इस मामले पर इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। फॉरेंसिक के लिए एक मामूली खत, जो कि रिवायती तौर पर हर मामले के लिए लिखा जाता है, पुलिस ने उस खत को लिखने के बाद अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल समझते हुए इस मामले से बिल्कुल हाथ ऊपर कर दिए हैं। इंतहाई हसास मामला है। मरने वाला शख्स कौन था? डॉक्टर फरहत मिर्जा और उनकी बहन सबीहा मिर्जा,
डॉक्टर फरहत मिर्जा मुल्क की एक माहिर और मुमताज शख्सियत रही हैं, जबकि इनकी बहन सबीहा साबिक रिटायर्ड जज रही हैं। दो अच्छा। अहम तरीन शख्सियत है। मैं इसको मंसूब करना चाहता हूँ, चंद रोज पहले कनाडा में एक पाकिस्तानी फैमिली इसी नौयत के वाकये में आग लगने के वाकये में दम घुटकर मर गई थी, आपको याद होगा। Yes. मुकम्मल तौर पर वहां की हुकूमत ने, हालांकि वो वहां की नेशनलिटी नहीं थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तैयार की। कई रोज लगे, पाकिस्तानी हुकूमत को बराह रास्त हर चीज से आगाह किया गया। जब मामला मुकम्मल हुए, इजाजत के बाद उन्हें वहीं सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ रहा हुआ। पाकिस्तान की दो इंतहाई मुमताज शख्सियत एक वाकये में, ये इंतहाई हसास इलाका है बहादुराबाद का मोहम्मद अली सोसाइटी, जहां आग लगती है। पुलिस ये मौके इख्तियार करती है कि जो साबिक रिटायर्ड जज सबीहा थी, ये उनका कमरा था और इसमें इंतहा से ज्यादा मुख्तलिफ नौयत के दस्तावेजात मौजूद थे। आग लगने की वजह से कागज की तादाद वहां ज्यादा थी, जिसकी वजह से धुआं ज्यादा हो गया और दम घुट जाने के बाद सबीहा, डॉक्टर फरहत मिर्जा, मुलाजिम अकबर और सुल्तान मिर्जा, जो कि उनके 82 साल भाई थे, ये अकबर उनकी खिदमत पर तैनात था। ये 5 लोग उसमें जाबाहक हुए हैं, जबकि साइमा बेटी समेत 2 लोग मजीद, इनकी अहलिया और एक बेटी और है, वो इस वाकये में खुशकिस्मती से महफूज रखेंगे। पुलिस ने वाकया मुकदमा नहीं दर्ज किया क्योंकि बनता नहीं है, एक हादसा है। अगरचे इसमें आतिशबाजी होती और झुलस कर मर जाते तो मुकदमा दर्ज होता। पुलिस को यहाँ फेवर जरूर मिला है, लेकिन पुलिस की गैर संजीदगी का मुजाहिरा यह है कि इतनी मुमताज शख्सियत मर गई। जिस तरह अभी नुमाइंदा खुसूसी बता रही थी कि कोई भी शख्स होगा, उसका पोस्टमार्टम इंतहाई जरूरी है, ताकि हयात पाकिस्तान में उस कत्ल की, उसके इंतकाल कर जाने की असल वजह रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। ठीक है, ठीक है। मैं शाहीन आपकी तरफ जाऊंगा कि ये मामला 3 जो है वो वेज के अंदर जा रहा है। पुलिस है, फिर एम्बुलेंसेस, शिपा की बात कर ली जाए, फायर ब्रिगेड की बात की जाए। पहले वहां पर मौके पर कौन पहुंचा था? फिर ये भी इतलात मिलती है कि फायर ब्रिगेड को दूर स्टेशन से बुलाया गया, करीबी स्टेशन से क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, बात ये नहीं है कि दूर स्टेशन से बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। देखें, छिपा पहुंचा और बकौल पुलिस के कि वो पुलिस पहुंची। जो मेरी एसएचओ से बात हुई, उनकी भी बात हुई, हमारे क्राइम रिपोर्टर की, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे, जो उनका इब्तिदाई बयान था, उन्होंने ये कहा कि 8 लोग ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे। अच्छा। जबकि छिपा की नुमाइंदगी ने ये कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर ये 5 लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे और 3 लोग नीचे थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने तो ये भी 3 अच्छा, लोग नीचे, तो उनको बासानी निकाल लिया गया। ठीक है, उनको छिपा ये कह बासानी रहे हैं। निकाल लिया गया, जबकि आग सबसे ज्यादा नीचे लगी हुई थी। ठीक है, ये ठीक है, छिपा ऊपर, बता रहे हाँ, हैं चीजें। जी, छिपा बता रहे हैं, ऊपर आग नहीं लगी हुई थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब उनको उसके एसएचओ के मुताबिक जब 8 लोगों को निकाला गया ग्राउंड फ्लोर से, तो वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। अच्छा। एक बात मेडिकली मैं आपको बता दूं कि जब वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, जब उनको बाहर लाया गया तो सफोकेशन हो रहा था ना उनको। जब उनको बाहर लाया गया तो उनको तो ऑक्सीजन मिल रही थी ना। बिल्कुल। तो फिर फेफड़ा, फूला हुआ फेफड़ा कार्बन से, तो उसने वोमिट क्यों नहीं किया किसी पेशेंट ने? ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, बॉडी हमारे, जब आप फुटेज अगर आप चलाएं तो वो वाजे देख सकते हैं कि वो बॉडी निकाल रहा है, वो होश में नहीं है, जबकि एसएचओ के मुताबिक जोर जोर से सांस ले रहे थे। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा, पोस्टमार्टम की तरफ भी आऊंगा, टेक्निकली क्या चीजें जो है सिम्टम्स होते हैं। ताहिर, पुलिस की नाअहली किस जाविये से नजर आ रही है? क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर फर्क नजर आ रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है? फॉरेंसिक लेटर की आप बात कर रहे हैं, फिर स्टेटमेंट के अंदर तजाद क्यों नजर आ रहा है इदारों के? देखिए बिलाल, इस मामले के अंदर जो है ना, खास तौर पर सूबाई हुकूमत को किरदार अदा करना होगा, महकमा दाखिला को किरदार अदा करना है। एक स्पेशल कमेटी अगर इसके लिए कायम कर दी जाए, जो इस पूरे मामले की इंतहाई बारीक बीनी के साथ तहकीक और तफ्तीश करे। इस मामले में बहुत सी गैर संजीदगियां देखने को मिली हैं। फायर ब्रिगेड, अगर सेंट्रल फायर ब्रिगेड हुकाम से मदद तलब की गई थी, तो तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव है सेंट्रल फायर ब्रिगेड से बहादुराबाद तक के रास्ते की। रात का वक्त था, ये मामूली तौर पर 25 मिनट बहुत ज्यादा है, फायर ब्रिगेड बासानी रेस्क्यू कर सकती थी। पुलिस की गैर संजीदगी यह है कि पुलिस ने इस मामले को, एक वाक़े को हादसा करार देते हुए इस नौयत के हादसे में मुकदमा दराज नहीं होते। अगरचे मुकदमा दर्ज हो जाता है, किसी भी वाक़े का मुकदमा दर्ज पाकिस्तान में हो सकता है, इसका भी अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात हो सकती है। फायर ब्रिगेड ने ना कि सिर्फ रेस्क्यू के अमल में ताखीर की, बल्कि अपनी रिपोर्ट में जो इनकी अहलिया है उसे भी मुर्दा करार दिया गया। इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतनी मुमताज शख्सियत, दूसरी साबिक जज इस शहर में एक हादसे की नजर हो जाती है, किसी इदारे की आंख पर जूं तक नहीं रेंगती। और अच्छा, खामोशी के साथ एक स्टेटमेंट दिया। ये भी बताया शाहीन ने कि इदारे की जानिब से ये भी बताया गया
कि जब उनको बाहर निकाला गया तो सांस ले रहे थे। अब इसमें हकाइक क्या है कि मुर्दा हालत में खिड़की तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया है, फिर 3 लोगों के बारे में आ रहा है कि नीचे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से निकाला गया उनको, जबकि दूसरे इदारे ये कह रहे हैं कि 8 लोग ऊपर मौजूद थे। ये तमाम चीजें गुत्थी सुलझेगी कैसे? बिलाल, जो पुलिस की इब्तदाई जो बयानिया है उसमें ये बताया गया है कि जिस मकाम से इन 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इस कमरे के अंदर किसी किस्म के भी एग्जॉस्ट का रास्ता नहीं था। शीशे लगे हुए थे, खिड़कियां पैक थी, जिसके बाइस जो कागज जल रहे थे उसका धुआं ज्यादा उठा है और कमरे से शीशे तोड़कर सबको निकाला गया है। हो सकता है ये वाकया हकीकत पर मुबनी हो, मगर इसकी तहकीकात के लिए कि घर में 8 लोग मौजूद थे, 3 बाहिफाजत बाहर आ जाते हैं, 5 लोग दम घुटने से, ये 5 लोग जो दम घुटने से मर जाते हैं, ये इंतकाली हसास चीज है। डॉक्टर फरत मिर्जा मर जाते हैं इस वाकये में। डॉक्टर सुल्तान मिर्जा, उनके बड़े भाई जिनकी उम्र 82 साल थी, वो दम घुट जाने से इंतकाल कर जाते हैं। उनका मुलाजिम अकबर इस वाकये में इंतकाल कर जाता है। उनकी एक बहन शाइस्ता इंतकाल कर जाती है, शाइस्ता मिर्जा, जबकि दूसरी बहन सबीहा मिर्जा इंतकाल कर जाती है। मिर्जा खानदान के 5 लोग इस वाकये में इंतकाल कर जाते हैं, जबकि उसी से जुड़े उनकी 2 बेटियां और अहलिया हादसे में खुशकिस्मती से बच जाती है। मामला इंतहाई मशकूक है। पुलिस को इस मामले में तहकीकात जरूर करनी चाहिए और इसके असल हकाइक से कौम को ये बताना जरूर चाहिए कि एक रिटायर्ड जज और एक पाकिस्तान की मुमताज शख्सियत जिसकी पाकिस्तान के लिए इंतहा से ज्यादा खिदमत है, ये बहुत जरूरी है बताना कि डॉक्टर फरत मिर्जा कौन थे और इतनी बासानी से वो इंतकाल कर गए और इदारे खामोश है। मामला मशकूक लगता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन शाहीन, ये एक कमरे की गुत्थी कैसे सुलझाई जाएगी? अच्छा, रात के 3 बज रहे हैं, आग भड़क उठती है, एक ही कमरे से लाशें बरामद की जा रही हैं, 1000 गज का बेंगलो है, फिर जो फायर ब्रिगेड का अमला जाता है वो भी वहां जख्मी होता है, उसकी तरफ से जो जिसको जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया उसका बयान लिया गया है कि क्या कंडीशन थी उस वक्त घर में? बिल्कुल उनका कोई बयान अभी नहीं लिया गया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर डिफ्रीजर के उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, जबकि डिफ्रीजर फर्स्ट फ्लोर पे तो मौजूद नहीं था, वो कमरा तो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। जब कमरा चारों तरफ से पैक था तो धुआं वहां कैसे गया? जब कमरा बिल्कुल खिड़कियां पैक थी, सब कुछ पैक था, तो धुआं फर्स्ट फ्लोर पर उस कमरे में कैसे गया? बात सारी ये है। दूसरी बात, अगर आप सफोकेशन की वजह से करार दे रहे हैं कि उनकी डेथ हुई, तो आपने इब्तिदाई पोस्टमार्टम तो किया ना, तो आपने पोस्टमार्टम आपने किया ही नहीं, ठीक है, आप मोर्चरी लेकर ही नहीं गए। सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट, मोर्चरी लेकर नहीं गए। जिना अस्पताल के इमरजेंसी में रख के सिर्फ सतही तौर पर देखा गया ऊपर से और कह दिया गया कि दम घुटने की वजह से मर गए। आप मुझे बताएं, इसका भी मुआयना किया जाता है, ठीक है, जब धुआं घुटने से धुएं से दम घुटता है या मरता है तो पूरा ये जो सांस की नाली है ये चेक की जाती है, इसका मुआयना किया जाता है, उसके बाद ओपन किया जाता है फेफड़े की तरफ से, फेफड़े का पीस खोला जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। 7 से 8 घंटे कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर सफोकेशन की वजह से डेथ हुई है तो 7 से 8 घंटे उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद। दूसरी बात, जो ब्रोंकस होता है, जो फेफड़ों के साथ जो नालियां होती हैं, उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको टेस्ट क्यों नहीं, कैसे कह दिया गया कि दम घुटने से मरा है? हो सकता है उनके मैदे के अंदर जहर मौजूद हो सकता है उनको नशा दिया गया हो, ठीक है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और दूसरी बात देखिए, बात गुत्थी वही है, देखिए केमिकल मुआयना और हिस्टोपैथोलॉजी बहुत अहम चीज है। उसमें पता लगता है ना कोई ऑर्गन निकाला गया, ना मैदा निकाला गया, ना जिगर का कोई पीस निकाला गया, ना तिल्ली निकाली गई, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो शख्स सारी जिंदगी पोस्टमार्टम के हवाले से पढ़ाता रहा, जो शख्स उसमें उसका मेंबर रहा बोर्ड का, गुत्थियां सुलझाता रहा उस हादसा की, उसी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ताहिर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये रीजन क्या है? क्या कोई बयान आ सकता है, कोई मौकफ आ सकता है अब तक के पोस्टमार्टम ना करने की वजह क्या है? बिलाल, जो अब तक पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारों के बयानात में जो तजाद है, पहले से इसको कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूर क्लियर करना चाहिए। आया जो अमवात हुई हैं उसकी एक्चुअल वजह क्या है? शॉर्ट सर्किट अगर रिटायर्ड जज सबीहा के कमरे में लगी थी, वहां दस्तावेजात थे, तो फिर डिफ्रीजर का मामला दरमियान में आया कैसे? ये एक बहुत बड़ा नुकता है, ये एक उलझी हुई गुत्थी है
जिसे तमाम इदारों ने मिलकर सुलझाकर और मामूली मामला करार देके, इसे एक हादसा करार देके इसे सुलझाकर दफन कर दिया गया। लेकिन चूंकि K20 में कराची की आवाज है, हम चाहते थे कि इस मामले पर बारीक बीनी के साथ तहकीक की जाए, मुश्तरका तौर पर इंटरोगेट किया गया, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें कई मकामात से, कई जगहों से मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात सामने आए। उसके बाद मशकूक लगता है ये मामला कि इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं मशकूकियत जरूर है। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही खामोशी के साथ, आया ये हादसा है और हादसे पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। ताहिर, ये जो 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। बिलाल, बिल्कुल साइमा है, इनकी साहिबजादी है डॉक्टर फरद मिर्जा की, उनका बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, जिसके मुताबिक साबिक रिटायर्ड जज हैं सदीगा, उनके कमरे के अंदर शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी थी। वहाँ दस्तावेजात की तादाद ज्यादा थी, कागज मटेरियल वहाँ ज्यादा था, जहाँ जिसकी बाइस आग लगी और कमरे में धुआं फैल गया। वहाँ पर एग्जॉस्ट की कोई पॉइंटेशन नहीं थी, जिसकी वजह से धुआं कमरे में ही फैलता गया और 500 अफराद बहुत आसानी के साथ दम घुटने से मर गए। आया शाहीन, जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही है बहुत जरूरी है, अभी चंद रोज पहले कराची की एक लियारी की एक जो लड़की थी जिसे ससुरालियों ने जो है वो गला दबाकर मार दिया था, उसे दफन कर दिया गया। 2 महीने बाद जब कराची 21 ने उस मामले पर, हमारे कोर्ट रिपोर्टर है जिशान, उन्होंने जब इस मामले पर आवाज उठाई तो उसकी कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई के बाद कल उसकी हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश हुई कि वो एक हादसातन मौत नहीं थी, वो एक कत्ल था और उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाकये हैं जिन्हें इब्तदाई तौर पर दफन कर दिया जाता है, बाद अदा जब मीडिया इन नुकात पर आवाज उठाता है तो कब्र कुशाइयाँ की जाती है, री इन्वेस्टिगेशन की जाती है, मामला मशकूक के बाद ये मनसूबा बंद वारदात लगती है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। अच्छा, इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसको दी गई है इस वक्त? हसास मामला है, बड़ी शख्सियात हैं, कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हुए हैं इसमें अब तक? बिलाल, असल मामला ही यही है ना, मुकदमा दर्ज हुआ है, फायर ब्रिगेड स्टेशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। मामला शॉर्ट सर्किट के बाइस धुआं भर जाने से हादसा हुई है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे नहीं होगी, सुपुर्द खाक हो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है शाहीन, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की भी बात कर रहे हो तो उसने भी इस बात के हवाले से बात की है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की गई है। क्या लगता है, इतनी आम शख्सियत है लेकिन मामला एकदम दबा दिया गया, बंद कर दिया गया, चैप्टर क्लोज? देखिए, आप जो एमएलओ की टीम बनाई गई है, आप उसी से ही देख लें मामला। करार अब्बासी की अगर हम बात करें, ये लीड कर रहे थे करार अब्बासी इसको। करार अब्बास की हिस्ट्री देख लें आप, नर्सेस का रेप और वो जो अस्पताल से वो छलांग लगा ली थी नर्स ने, मतलब वो बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। हाँ, कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। अब दूसरी बात ये है कि आप बहुत सीनियर लोग मौजूद थे, जिलानी साहब मौजूद थे, जिलानी साहब खुद इसको लीड कर सकते थे अगर उनको कहा जाए। दूसरी बात, आप मिनिस्ट्री हेल्थ के अंडर ये सारी चीज़ आती हैं, हॉस्पिटल, एमएलओ, सब कुछ, सारा डिपार्टमेंट। हमने सुबह कोशिश की कि अजरा पेचो साहब से बातचीत की जाए, इस हवाले से उनको सवालात भेजे गए, ताहाल उनसे मुस्तकिल फ़ोन पर कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। इसका मतलब है कि उन्होंने फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है, मतलब उनकी पीएस से भी बात हुई मेरी, लेकिन ताहाल उनका हमें मौक़िफ़ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इस मामले को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। जो शख्स सारी ज़िंदगी हादसात की गुत्थियों को सुलझाता रहा, उसको आसानी से दफन कर दिया गया। ये किस तरह के मामलात हैं हुकूमत के? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन, आपका भी, ताहिर अब्बासी आपका भी। नाज़रीन, मामलात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, सुलझते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इसको कहना पड़ेगा कि उलझते नज़र आ रहे हैं। घर में आग लगती है, 5 लोग जाँ बाक होते हैं, कहा यह जाता है कि दम घुटने से अमवात वाक़ई हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, फिर 3 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया उनके बयानात, और फिर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू इदारे हैं और फिर पुलिस है, उसमें तजाद नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की अगर बात कर ली जाए तो उसने सिंध हुकूमत से इंक्वायरी कमेटी बनाने की का मुतालबा भी किया है कि इस मामले को संजीदा लिया जाए। एक शख्स फॉरेंसिक हेड है डॉक्टर फरद मिर्ज़ा, उनकी जो सिस्टर हैं वो खुद रिटायर्ड जज हैं। इतनी बड़ी शख्सियात के हवाले से अगर इतनी गैर संजीदगी ली जाएगी तो फिर ये मामला कैसे चलेंगे? यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।